शिवाई महिला मंडल ट्रस्ट और गणेश नगर नवरात्र उत्सव समिति के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू भाऊ काशीकर, अध्यक्ष सुमनबाई गलबले, उपाध्यक्ष सुमनबाई काशीकर, कार्याध्यक्ष शिल्पा शाहपुरकर, इनके उपस्थिति में विजयादशमी दशहरा नवरात्रि का कार्यक्रम शिक्षक मंडल सदस्य राजेंद्र काटे द्वारा देवी को साड़ी चोली देकर, रोहित दादा पवार फैंस क्लब महिला संघाटिका पूजा काटकर और साहेब राव निकालजे के हस्ते कार्यक्रम संपन्न हुआ। वर्गापेठ मतदारसंघातील महालक्ष्मी, दुर्गामाता, कालीमाता, भवानी माता आणि येथील देवींना राष्ट्रवादी अग्रसर पक्षातर्फे वरविंदाला पवार फॅन्स शिक्षण महाराष्ट्र साहित्य प्रतिष्ठान व माझा याला श्री गरोडा या शाही संघटनामध्ये त्या शाही संघटनातर्फे साडी, चोरी, वटी सामान देवीची वटी भरून राजेंद्र काटे यांची पॅलेसमधून लवकरात लवकर सुटका व्हावे आणि ते बरे व्हावे म्हणून सारे घालण्यात आलो आहे। आताच रोहितदादा पवार फॅन्स क्लब महाराष्ट्र राज्य या संघटनेचा जिल्हा पुणे यांनी आता सूचित केलं त्याप्रमाणे आपण राजेंद्र काटे आभार। खबर आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर जिले के बंदगी कस्बे में, जहां दशहरा महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति मेला का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां जिला प्रशासन और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा विधायक करण सिंह पटेल मौके पर मौजूद रहे। कस्बे और क्षेत्रवासियों ने मेला का पूरा आनंद लिया और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया। लेकिन जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए बताया कि कोरोना वायरस महामारी के चलते 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। इसके बारे में लोगों से अपील बार बार की गई। जब जब होई धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहो कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब रूप बदलकर प्रभु का अवतरण होता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं अवतरित होकर दुष्टों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। स्थानीय बाजार सादुल्ला नगर में विजयादशमी का पावन पर्व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हर्ष और उल्लास के साथ हनुमानगढ़ी चौराहा पर रामलीला मंचन के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अहंकारी अत्याचारी रावण का वध करके एक बार फिर से अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत की स्थापना की। रामलीला मैदान में विजयादशमी के अवसर पर रावण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान रामलीला में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। पुलिस ने रावण दहन के दौरान रामलीला में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर रखे थे। कोई व्यवस्था न हो इसके लिए रामलीला मैदान में सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। युवक ने खुद को आतंकवाद बताया। युवक ने खुद पुलिस को फोन कर आतंकवाद बताया। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। बिजनौर के थाना मंडावर मुख्य चौराहे से गिरफ्तार किया गया। शस्त्र शांति के लिए आवश्यक होते हैं। सज्जनों के हाथ में ही शस्त्र शोभा देते हैं। इसी से समाज और राष्ट्र की रक्षा होती है। साधुनगर के रामलीला मंच पर आयोजित आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत वीरेंद्र दास ने अपने उद्बोधन में ये बात कही। वैदिक मंत्रों के उच्चारण और विधि से शस्त्रों का पूजन हुआ और कामना की गई कि हमारे शस्त्र राष्ट्र के कार्य में रहें और कभी भी कुछ अनिष्ट और अनैच्छिक कृत्य न हो। मुख्य वक्ता खंड चालक रमेश जी ने शक्ति के महत्व, उसके प्रयोग की सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट करते हुए लोगों का आह्वान किया कि लोग अपने परिवार के बीच भी आत्मरक्षा के लिए उपलब्ध शस्त्रों के प्रयोग पर चर्चा करें। संघ बौद्धिक प्रमुख अरविंद कुमार ने अपने स्कूल जाती बच्चियों के लिए कटार उपलब्ध कराने का आह्वान किया। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की रैली भी तेज हो गई है। सियासी अखाड़े में हर पार्टी के नेता ताल ठोकने लगे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी जिले के फूलपरास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मधेपुर प्रखंड के भेजा गांव के दयाराम उच्च विद्यालय के प्रांगण में जदयू प्रत्याशी शीला मंडल के लिए सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमने घर घर तक नल जल से पानी पहुंचाया, हर घर में शौचालय बनवाया। खुले में शौच करने से महामारी फैलती है। हर जिले में हमने अस्पताल, उच्च विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोलकर चहुमुखी विकास किया है। लोग भी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे, उनकी भी इज्जत बढ़ती चली गई। और महिलाओं को आप जरा देख लीजिए, 3 बार चुनाव हो चुका, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व का काम कर रही हैं और कितना आगे बढ़ रही है। हम जो बात करते हैं और जब कभी मुलाकात होती है, किसी कार्यक्रम में हम देखते हैं
कि महिलाएं अपनी बात जो रखती हैं जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखती है। तो ये महिलाओं की बात है। अरे भाई, जब तक महिलाओं को और पुरुषों को साफ काम करने का मौका नहीं मिलेगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए काम किया। रामकटोरी शिव मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान में 21 फुट के रावण का दहन किया गया। रामलीला कमेटी के तत्वाधान में आयोजित रामलीला में विजयादशमी पर रावण का पुतला फूंका गया। रावण दहन में कोरोना संकट को देखते हुए सारे सावधानियों को ध्यान में रखकर त्योहार मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस साल भी रावण दहन का आयोजन किया गया। प्रभु श्री राम ने रावण के पुतले को तीर मारा तो वो धूं धूं करके जलने लगा। मौके पर मौजूद दर्शकों ने भगवान श्री राम का जयकारे लगाकर खुशी व्यक्त की। तहसील डलमऊ के अंतर्गत ब्लॉक 3 शाहगौरा थाना गदागंज ग्राम धमधमा में मूर्ति विसर्जन बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से किया गया। प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराया। इस कार्यक्रम में धमधमा के ग्रामवासियों ने अपना पूरा सहयोग किया और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक अनोखा रूप प्रस्तुत किया। अगर इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम आपस में सारे त्योहार मिलजुल कर सद्भावना के साथ मनाते हैं तो हमारे देश में कोई खल फसाद नहीं होगा और सारे त्योहार इसी तरह शांतिपूर्वक मनाए जाते रहेंगे। शाहजहांपुर अशोक धाम विजयादशमी के अवसर पर पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से निगोही रोड अशोक विहार कॉलोनी स्थित सम्राट अशोक पार्क में करुणा मैत्री सत्य अहिंसा का महत्व विषयक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को मुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष इंजीनियर सोमपाल सिंह ने कहा, हिंसा का मार्ग देश और समाज को बर्बादी की ओर जाता है, इसलिए हमें हिंसा त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के बाद शस्त्र त्याग कर करुणा मैत्री का मार्ग अपनाया, जो आज भी प्रासंगिक है। अशोक विहार विकास और संरक्षण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र चंद्र वर्मा ने कहा कि भगवान बुद्ध के धर्म में कठोरता नहीं है। जिन देशों ने भगवान बुद्ध के वैज्ञानिक धर्म मार्ग को अपनाया, उन देशों ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की। लंबुआ क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा जानवारी नाथ धाम में 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें क्षेत्र के काफी लोग श्रवण करने के लिए भारी मात्रा में धाम पहुंच रहे हैं। कथा का वाचन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित हरिवंश शास्त्री जी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कथा 24 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक यहां पर चलेगी। उसके बाद 2 नवंबर को पूर्ण आहुति के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। बाबा जानवारीनाथ धाम पे ये कथा कब से प्रारंभ हुई? बाबा जानवारीनाथ धाम पे ये कथा भगवान की कृपा से कल ही इसका शुभारंभ हुआ है और कथा अपने पूरे विस्तार पे है। भगवान की कृपा है, कथा प्रेमी यहाँ कथा का रसपान कर रहे हैं। और मुझे कितने तारीख तक चलेगी महाराज जी? भैया जी, कथा तो निरंतर चलते रहती है, लेकिन ये है कि कथा का जो इस धाम में विश्राम है वो 1 तारीख को। 1 तारीख को जी, 1 तारीख को विश्राम के बाद प्रसाद का वितरण। जी जी जी, 2 तारीख को पूर्णाहुति और प्रसाद का वितरण होगा। अच्छा, लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ कथा सुनने के लिए? अभी कल की संख्या जो थी लगभग 60 से 65 रही होगी समथिंग, क्योंकि ध्यान तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। जी जी जी। गुरुप्रसाद शर्मा, आप कथा सुनने कहाँ से आते हैं? लंबुआ से। कथा कब से चालू है? कल से। कब से चालू है? डेली आप कथा सुनते हैं? जी, कितने बजे चलती है कथा? 2 बजे से कथा का प्रारंभ होता है, 5 बजे आरती होती है। 2 से 5 तक आता है जी। कितने संख्या में लोग आते हैं यहाँ कथा सुनने? कल 60 से 65 लोग थे, अब आज भी कथा का शुभारंभ हो रहा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। लंबुआ सुल्तानपुर जनपद के विकासखंड लंबुआ के मदनपुर पनियारा में स्थित साधन सहकारी समिति पर खाद बिक्री के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया जा रहा है। किसानों के अनुसार डीएपी बिक्री के दौरान किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूला जा रहा है। किसानों का कहना है कि भदैया साधन सहकारी समिति पर 1160 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से डीएसपी की बिक्री की जा रही है, जबकि लंबुआ के मदनपुर पनियर में स्थित साधन सहकारी समिति द्वारा डीएपी के 1200 प्रति बोरी की कीमत वसूली की जा रही है। इस बात की तफ्तीश करने जब हमारी टीम सामना सहकारी समिति मदनपुर पहुंची तो समिति के गोदाम में एक व्यक्ति सोता हुआ पाया गया। जब उसे जगाकर डीएपी का मूल्य पूछा गया तो उसने भी 1200 रुपए प्रति बोरी दाम बताया। यादव, कहाँ पे आए हैं? मदनपुर पनियार। क्या खाद लेने आए थे? जी। कितने रुपए बोरी खाद दे रहे हैं? 1200 रुपये पर बोरी। 1200 रुपए पर बोरी जी।
अच्छा, और सब जगह का बताइए कितना दे? 1160 1160। यहाँ सब लोग को 1200 रुपये। सबको 1200 1200 सॉरी 1200 कितना? 1200 1200 रुपये बोरी जी। है। रवि कुमार यादव। कहाँ आप खाद लेने आए थे? यहीं पे आए थे खाद लेने कल हाँ सुबह में 10-11 बजे लगभग। हाँ। तो हमको 2 बोरी खाद मिली, लेकिन 2400 रुपये मिली। 2400 रुपये बोरी? हाँ नहीं, दो बोरी 2400 रुपये में। 1200 रुपये। 1200 रुपये में एक बोरी। असली खाद कहाँ पे मिल रही है? बदायूं हम गए तो वहाँ 1160 रुपये में मिली हमको। हाँ। अच्छा, जो आपके साथ में आए थे सब लोग को ये 1200 हाँ हाँ, रुपये? सब लोग को ना कोई आईडी, ना लिखना, ना पढ़ना, सिर्फ 1200 रुपये लेके खाद दिया जा रहा है यहाँ पे। वहीं बदायूं में आगे 1160 रुपये में बोरी दिए जा रहा है। अच्छा, जितने लोग थे सबको 1200? हाँ हाँ, सबको 1200 रुपये। कहाँ पे आए हैं खाद लेने आप? मदनपुर पनियार ये शायद लगता है। मदनपुर में आप खाद हाँ लेने आए हाँ थे ना? हाँ। चलिए ठीक है।